नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर सितारगंज से। सितारगंज में एक बार फिर किसानों की समस्याओं का बम फूट पड़ा है। वहीं किसान अपनी समस्याओं को लेकर सितारगंज कृषि मंडी का मुख्य गेट बंद कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। साथ ही किसानों का आरोप है कि सप्ताह भर की छुट्टी होने के बाद किसान अपनी धान की ट्रालियां लेकर कृषि अनाज मंडी में सितारगंज पहुंचे, लेकिन सितारगंज के धान व्यापारियों द्वारा मनमानी तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर सितारगंज कृषि मंडी के मुख्य गेट में तालाबंदी की जा रही है। साथ ही किसानों का आरोप है कि कच्चे आड़ती अपनी मनमानी ढंग से किसानों की धान की कटौती कर रहे हैं। साथ ही कहना है कि प्रतिदिन किसानों द्वारा मंडी में लाई गई ट्रालियों की खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन व्यापारियों के द्वारा किसानों का माल कम खरीदकर यूपी से लाए गए धान को खरीदकर सरकारी पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे सरकार के पैसे को व्यापारी लूट रहे हैं। वही किसान सितारगंज कृषि मंडी में धरने पर बैठे गए हैं। उनका कहना है कि जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा, जब तक किसान धरने से नहीं हटेंगे। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है, कल तक अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों की समस्या का हल नहीं निकालता है, उसके बाद किसान अपनी धान की फसल को सड़कों पर फेंकने को मजबूर होंगे। फिलहाल सितारगंज कृषि मंडी के सचिव वरिष्ठ विवरण अधिकारी द्वारा किसानों से वार्ता की गई, लेकिन वार्ता विफल रही। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और कृषि मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। दोपहर से धरना चल रहा है, शाम हो गई है, क्या पूरा प्रकरण है धान खरीद को लेके? देखिए, सरकार ने नीति बनाई किसानों का धान खरीदने के लिए, कच्चे आड़ती के द्वारा धान खरीद की थी, लेकिन उस नीति को जो कच्चे आड़ती वो पलीता लगा रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसानों की कटौती कर रहे हैं 15-15, 20-20 किलो परेशान कर रहे हैं, और किसानों का धान मुश्किल से 20, 30, 50 ट्राली से ऊपर कभी भी इस मंडी से लेके नहीं गए, और जबकि 200 ट्राली कम से कम लेके जाना चाहिए जो व्यवस्था है। 35 कच्चे आड़ती से हैं यहाँ पे, 14,000 क्विंटल धान रोज उनको तोल करना है। तोल तो हो रही है, लेकिन किसानों की तोल नहीं हो रही। किसानों का सिर्फ 2-3 हज़ार क्विंटल, 4 हज़ार क्विंटल हद से हद, उसके बाद वो सारा चढ़ा के जितना यूपी का धान खरीद रहे हैं उसको 1700 रुपये को लेके उसको कच्चे आड़ती में चढ़ा दे रहे हैं, और वो सरकार का पैसा सारा हजम करने का काम कर रहे हैं। आज पिछले 5 दिनों से छुट्टियां होने के कारण किसानों ने जो फसल कटवाई थी वो मंडी में लेके खड़े थे आके, तब से किसान रोक नहीं सकता। उसके बाद जगह नहीं रोकने की, मशीन भी चलवानी है, खेत खाली करना है, तो वो ट्रालियाँ खड़ी थी लगभग 180। तो किसानों ने कहा भी आज आप जो है इतने दिनों से तोल नहीं हुई, 180 ट्राली सारी ले जाओ, लेकिन उस बात पे जो है ये माने नहीं, और सारे व्यापारी जो है 20-25 ट्राली लेके गए, उसके बाद तोल बंद करके भागे। और तब से किसान यहाँ पे बैठे थे। हम ये कह रहे हैं कि सारी ट्राली लेके जाओ, आप सारी तोलो, और नहीं तो हम जो है इसको रोड के ऊपर फेंक देंगे। ये हमने अल्टीमेटम दिया था, 4 बजे 3 बजे फेंकना था, फिर अधिकारियों कहने पे 4 बजे तक का कर दिया था। उसके बाद फिर उच्च अधिकारियों ने यानी फोन आए सबके, और सबने बैठ के उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप धान आज मत फेंको, हम कल को आएंगे और कल यहाँ पे बैठ के सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो ज़्यादा कटौती कर रहे हैं उसका भी समाधान करेंगे, किस तरीके से किसानों का धान तुलेगा, ये सारी समस्याओं का समाधान कल होगा। और अभी जो ट्राली और जितनी बढ़ा के कुछ ले जाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का अभी ठीक है, चलो ये कह रहे थे कि हम 100 ट्राली ले जाएंगे, उस चीज़ के लिए अभी व्यापारी भी आए थे और अधिकारी भी आए थे, मंडी सचिव भी आए थे, एसएमआई भी आए थे, तो वो अभी वार्ता करने हमारे प्रतिनिधि मंडल गया है, उसमें अगर कुछ तय होगा तो वो भी बताएंगे। तालाबंदी की है आपने, मुख्य गेट बंद है मंडी का, अगर मांग पूरी नहीं होती आगे की रणनीति क्या रहेगी? और खटीमा में भी आज जो है किसानों ने प्रदर्शन किया है मंडी के अंदर बहुत बड़े स्तर पर। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं, और मुझे आपके चैनल अगर आप दिखाओगे, लाइव चल रहे हो तो बढ़िया है, और नहीं है तो आप दिखाओगे, तो मैं इतने लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ, मेरा स्पष्ट आरोप जो है सरकार के ऊपर। सरकार में बैठे हुए हमारे यहाँ तो मंत्री हैं, है नहीं, एक दिन भी आके उन्होंने नहीं देखा भी किसान को मैं हाल जानूँ मंडी में। हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्री जी खुद आते यहाँ पे, आके किसानों की समस्याएं सुनते, व्यापारियों के भी सुनते और इसका समाधान करते। मैं तो कह रहा हूँ उनको अपने यहाँ पे कितने उनके नेता हैं, उनके पार्टी के सारे पदों पे तो वो बैठे हुए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पे ड्यूटी लगाए ना अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। वो बैठ के यहाँ पे जब सब बोली होती है, यहाँ पे देखें, किसी किसान को अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी परेशानी को सुने और समाधान करें उसका। अगर आज हल नहीं निकलता है, समस्या दूर नहीं होती है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम बैठे हैं धरने पे, यहीं पे हम यहाँ पे रात भर यहीं पे बैठे रहेंगे। फिर अगर कुछ ये बात मानते हैं, अभी व्यापारी आए थे, कुछ वो झुकने को तैयार हैं, कुछ हम मानने को तैयार हैं, तो अगर बाकी कल अधिकारी आएंगे तो बैठ के तय हो जाएगा। तो अगर कोई समाधान निकलता है
तो फिर जो है कोई बात नहीं, फिर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं निकलता है तो हम फिर अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं यहाँ पे, लंगर मंगाएंगे, यहीं सोएंगे और या बिस्तर यहीं मंगाएंगे। नहीं, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी 3-4 दिन की जो दिवाली में मंडी बंद रही है छुट्टी के कारण, उसके वजह से आज थोड़ी धान की अराइवल ज़्यादा है। लगभग 200 के लगभग ट्रॉलियाँ मंडी में इनकी अराइवल हो गई थी, जिसमें से अधिकांश ट्रॉलियाँ तो तुल गई हैं, लेकिन अभी कुछ ट्रॉलियाँ चूँकि इसमें गीला धान होता है, तो आढ़तियों का ये कहना है कि हम इतने गीले धान को सुखाने और फैलाने की जो जगह है वो हमारे पास लिमिटेड है, जिस कारण हम गीला धान एक लिमिट तक ही खरीद सकते हैं। और जिस कारण उन्होंने ये कहा है कि अभी हम जो है और ट्रॉलियाँ हम लेंगे, 105, 110 तक भी ट्रॉलियाँ उनने लेने की बात कही है। लेकिन किसान अभी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें जो है सारी ट्रॉलियाँ आज तुल जानी चाहिए। तो इसमें वार्ता देखो चल रही है और उम्मीद है कि जो शाम तक कोई न कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, और उम्मीद है कि किसानों को अधिक से अधिक जो माल है हम आज तोल पाएंगे।